अब आते हैं इस मौजू के ऊपर कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है, कहाँ से आया है, इसकी हकीकत क्या है। इसमें जितने भी सवालात हैं इन तमाम सवालात के ऊपर हम जो है बात करते हैं। जब बात करेंगे तो कोई भी सवाल जो है वो नहीं रहेगा, सब सवालात मिट जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वायरस क्या है उससे आपके ऊपर वाजे करते हैं। ठीक है जी, वायरस कहते किसे हैं। जी बिल्कुल। आज आप अगर मीडिया को देखते हैं तो आपको तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की स्टोरियां नजर आएंगी। और अगर कोई शख्स राई बराबर भी वायरस के बारे में इल्म रखता है तो वो इन बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बड़े बैठे हुए बड़े बड़े तजिया नगार जो हैं उनके तजिए सुनकर तो हंसता होगा और हंसता है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। डॉक्टर हूं, बड़े बड़े तजियनगार हूं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हूं, हर कोई बकवासात, जहालत, फजूलियात जो है वो झाड़े जा रहा है, झाड़े जा रहा है। किसी एक को नहीं इल्म के वायरस है क्या, किसी एक को भी। यहां तक कि जिसे ये कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अभी तक वायरस की सही डेफिनेशन नहीं दे सके। ठीक है जी। अभी तक दुनिया का कोई एक भी डॉक्टर वायरस की डेफिनेशन नहीं दे पाया। हर कोई अपने अपने जो है वो अटकल पच्चू जो है वो दौड़ा रहा है, तुक्के लगा रहे हैं। आप अगर देखें तो कुछ वीडियोस जो है वो मेरे सामने आई, मुझे भेजी गई। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर टॉक शोज हो रहे हैं और उनमें क्या कहा जा रहा है जी, वैक्सीन बनेगी बहुत जल्द और वो वैक्सीन जो है वायरस को मार देगी। वो क्या करेगी, वायरस को मार देगी। अच्छा, वायरस को मार देगी, ये बात पता है क्या है? ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई, यानी आप कहें कि भाई फलां जो है मुझे पत्थर मार रहा है, फलां मुझे पत्थर मार रहा है, वो पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, मैं उससे बच जाऊं तो आगे से कोई आपको मशवरा दे तू ऐसा कर कि उस पत्थर को मार दे। जी, तू क्या कर, उस पत्थर को मार दे। तो क्या पत्थर मार सकता है? जी नहीं। जी, नहीं। यानी इन गधे के बच्चों को इतना ही नहीं इल्म कि वायरस है क्या, बाकी तो बात की बात है ना। जी जी बिल्कुल। आज दुनिया में 99% से भी ज्यादा जो तबका है वो वायरस को बैक्टीरिया समझता है और समझ रहा है। वायरस को बैक्टीरिया समझता है, समझ रहा है। वायरस और बैक्टीरिया बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल दो डिफरेंट दुनियाएं हैं। बैक्टीरिया किसे कहते हैं? बैक्टीरिया, गौर कीजिएगा, बैक्टीरिया को बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आपने समझना है तो आप यूं समझ लें कि आप आसमानों जमीन में देखें, जमीन की गिर्द गैसों की तरह इसके अंदर जानदार मखलूकात आपको नजर आ रही हैं, लिविंग थिंग्स आ रही हैं नजर या नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। आ रही ना नजर? जी। ये जो जानदार मखलूकात है जिनमें ये इंसान भी आते हैं, बाकी जो जानदार हैं, ये क्या हैं? गोया के ये बैक्टीरिया है, गोया के ये जैसे जमीन में आपको ये जानदार मखलूकात नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे तरह आपकी बॉडी के अंदर खरबहा जानदार मखलूकात हैं जिनको आप हर मखलूक को ना तो अलग से उसको ये पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, ना इसका नाम रख सकते हैं। तो मजमूई तौर पर उनका एक नाम रख दिया, क्या? बैक्टीरिया। ठीक है जी। हाँ जी ठीक। अब बैक्टीरिया कैसे वजूद में आता है? बैक्टीरिया को वजूद में आने के लिए
3 तरह का जो माहौल है वो मिलना चाहिए, यानी 3 चीजें मिलनी चाहिए। 3 चीजें जब मिलेंगी, 3 दुनियाएं जब मिलेंगी तो बैक्टीरिया जो है वजूद में आएगा। वो क्या है? नंबर 1 हरारत, नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहें या फिर आप मादा कहें, मटेरियल कहें, और नंबर 3 आप ऑक्सीजन कहें या पानी कह लें। ये 3 चीजें जब एक मकाम पर इकट्ठी होती हैं तो उससे बैक्टीरिया जन्म लेता है, यानी जान वजूद में आती है। तो वो जो जब जान वजूद में आती है वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है जी। जी अब जैसे आप जमीन पर देखते हैं कि ये जो जानदार मखलूकात है 2 तरह की हैं। एक वो जो मासूम सी हैं, शरीफ सी हैं, वो जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि वो जमीन के साथ कंपैटिबल हैं, जमीन की भलाई सोचती हैं, जमीन का भला करती हैं। और दूसरी वो हैं जो जमीन को नुकसान करती हैं, जमीन को चीरती हैं, फाड़ती हैं, तबाही मचाती हैं। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो भी 2 तरह का होता है। एक बैक्टीरिया वो जो आपके वजूद का हिस्सा होता है, यानी उन बैक्टीरियाज का मुरक्कब ही आप हैं, आपका वजूद है। और बैक्टीरिया की दूसरी किस्म वो है जो आपकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं होता बल्कि वो आपकी बॉडी का दुश्मन होता है, वो अपनी दुनिया बसाना चाहता है आपकी बॉडी के अंदर। जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी 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 अब ये तो हो गया बैक्टीरिया। अब आए वायरस की तरफ। वायरस क्या है? वायरस क्या है? क्या है? वायरस जो है ये कोई जानदार शय नहीं है। वायरस जो है वो ये जानदार जानदार शायद नहीं है। वायरस जो है ये एक मैथमेटिकल कोड होता है। क्या होता है? मैथमेटिकल कोड। ये एक मैथमेटिकल, या आप इल्म कह लें। इल्म जब कहेंगे तो इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का सब आ जाता है। वायरस जो होता है ये महज एक कोड होता है। क्या होता है? कोड। कोड होता है। कौन सा कोड होता है? इसको हम एक सादा सी मिसाल से आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक इमारत बनानी है और उसके लिए मजदूर मिस्त्री जो है वो काम कर रहे हैं। मजदूर और मिस्त्री क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अब एक शख्स आता है, वो आकर कहता है जी मैं इस इमारत का मालिक हूं, मेरे हाथ में नक्शा है। या मालिक को छोड़ें, एक शख्स आता है वो कहता है कि मैं इसका आर्किटेक्ट हूं, इसका आर्किटेक्ट हूं, मैंने डिजाइन, ये इमारत मैंने डिजाइन किया, लिहाजा मेरे डिजाइन के मुताबिक ये इमारत जो है वो तामीर होनी चाहिए, तामीर होगी। वो क्या करता है? वो जो है वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि भाई ये दीवार ऐसी बनाओ, ये मटेरियल यूज करो, इतनी चौड़ी बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ, ये ऐसे करो। यानी वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। और वो जो काम कर रही है ना, जो मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दे, उसके मुताबिक जो है इमारत तामीर करना शुरू कर दे। ठीक है जी। जी बिल्कुल। जी अब असल में क्या हुआ? असल में ये हुआ कि इल्म आया, यानी नक्शा आया, और उस नक्शे के ऊपर इमारत जो है वो डिजाइन तामीर कर दी गई। जैसे ये आपको मिसाल दी कि मजदूर और मिस्त्री जो है इमारत बना रहे होते हैं, इमारत तामीर करते हैं, उनका काम होता है तामीर करना, बनाना। ठीक है जी। जी पीछे इंस्ट्रक्शन दूसरा दे रहा होता है, जो कहता है मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो बनवा रहा होता है। अब कोई फ्रॉडिया भी आ सकता है, कोई धोखेबाज भी आ सकता है, मालिक का रूप धार के, आर्किटेक्ट का रूप धार के। जी जी बिल्कुल आ सकता है। और वो जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक इमारत बनवा सकता है। ठीक है जी। जी जी इस मिसाल को आप जेहन में रखिएगा। अब ये आगे आके बहुत काम, आगे चल के बहुत काम आएगी, बहुत आसानी से आपको यानी बात समझ आ जाएगी इस मिसाल के जरिए। अब आप आए आपके जिस्म की तरफ, आपके जिस्म की तरफ। यहां से एक और राज भी आपके ऊपर खुल जाएगा, वो ये कि जो आपने सुना होगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो आपको ये बताते हुए नजर आएंगे वायरस क्या करता है। वायरस आपकी बॉडी में जाके अपने जैसे कापियां बनाना शुरू कर देता है, अपने जैसे ही
कॉपियां बनाना कॉपी शुरू कर बनाना शुरू कर देते कॉपियां बनाना शुरू कर, अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे फिर बंदे का जो है वो नुकसान और डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, बंदा बीमार होता है और उसकी डेथ भी होती है। क्या बताते हैं, वायरस अंदर जाके क्या करता है, अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अब हकीकत की तरफ है, जब हकीकत आपके ऊपर खुलेगी तो इन लोगों के ऊपर आपको हंसी आएगी। आप अपने जिस्म के ऊपर, आपका जिस्म क्या है, जैसे आपको बताया वो अमारत है और कारीगर जो है वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह यूं समझिए आपका जिस्म एक अमारत है। आपका जिस्म क्या है, ये एक इमारत है। हैं। ये अमारत हर लम्हे तामीर हो रही है, हर लम्हे नई बन रही है। हर जो नक्शा है उस नक्शे के ऊपर ये नई बन बन रही है। रही है। बन रही है। अब क्या गौर कीजिए, अब होता क्या है कि इस अमारत का जो नक्शा है अगर वो तब्दील कर दिया जाए तो ये अमारत जो है ये क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। उस जितनी तब्दीली होगी उसके मुताबिक इसका नुकसान होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस अमारत का नक्शा कहां है, इस अमारत का नक्शा नक्शा कहाँ कहाँ है? है? मैप कहाँ है? मैप कहां है। जो भी रिजक आप खाते हैं, जो भी रिजक आप खाते खाते हैं। हैं। खाते हैं, जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी के पास एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। आपकी बॉडी के पास एक नक्शा है। एक ब्लूप्रिंट है। जब भी आप कोई शय खाते हैं तो आपकी बॉडी पहले देखती है कि जो शय आई है क्या इस नक्शे के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो आपकी बॉडी उसे कबूल करती है और उसे इस्तेमाल में लाती है। अगर बॉडी कबूल नहीं करती है, नक्शे में एग्जिस्ट नहीं करती, बॉडी कबूल नहीं करती और उसे जाया कर देती है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। जी। लेकिन जो कुछ भी आप खाते हैं वो क्या है, उसके अपने मैथमेटिकल कोड होते हैं। जो भी रिज़्क आप खाते हैं ये सारा का इल्म होता है, ये इल्म है मटेरियल फॉर्म में। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बहुत हाँ अच्छी। जी बिल्कुल। जब भी आप कोई शय खाते हैं तो उसके अंदर अपना पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब बॉडी आपकी क्या करती है, आपकी बॉडी उस इंफॉर्मेशन को मैच करती है। जैसे वो मैच होती है तो बॉडी उसी के मुताबिक अमल करना शुरू कर देती है। यानी आपका बाहर से क्या जो आपका रिजक है, ये रिजक क्या है, ये रिजक यूं समझिए नक्शा अंदर जा रहा है। क्या है, ये नक्शा अंदर जा रहा है। नक्शा अंदर जा रहा है और आपकी बॉडी के अंदर जो कारीगर हैं इस नक्शे को लेकर इसी के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। इसी के मुताबिक जी काम करना शुरू कर देते हैं। काम करना शुरू कर देते हैं। अब अगर बाहर से कोई ऐसा नक्शा अंदर जो है भेजा जाए जो इस बॉडी के साथ, यानी बॉडी के जैसा नहीं है, बॉडी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन वो अंदर जाके बॉडी को ये यकीन दिला दे कि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। ठीक है जी, मैं तुम्हारे साथ कंपैटिबल हूं। जी। वो कंपैटिबल होने का धोखा देकर अंदर दाखिल हो जाए, घुस जाए, लेकिन वो नक्शा सेम ये बॉडी नहीं है बल्कि और है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जब वो उसको अंदर आने की इजाजत दे देगी ना, अंदर आने की इजाजत दे देगी। इजाजत दे देगी, उसके बाद आपकी बॉडी ने क्या करना है, वही करना है जो नक्शा आया है, वही करना शुरू कर देना है। जी उस नक्शे के मुताबिक। उस नक्शे के मुताबिक काम करना, प्रोडक्शन करना शुरू कर देनी है। वाजे हो रहा है, ये नहीं हो रहा? जी हाँ जी बिल्कुल। जी अब वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो एक मैथमेटिकल कोड होता है और वो कोड यूं समझे, अगर हम फिजिकली फॉर्म में मिसाल की बात करते हैं, वो एक ऐसी लेयर के अंदर होता है, एक ऐसी मैथमेटिकल लेयर के अंदर होता है जो उसकी आउटर लेयर होती है, जो उसका बाहर जो मैथमेटिकल कोड होता है, जो उसका ज़ाहिर होता है, वो इस बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है। वो क्या होता है, कंपैटिबल। वो compatible होता है। बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है। क्लियर हो नहीं हो रहा? जी लेकिन उसके अंदर जो मैथमेटिकल कोड होता है, जो नक्शा होता है, वो नक्शा इस बॉडी का नहीं होता, वो एक डिफरेंट नक्शा होता है, वो एक और चीज होती है। जी। कुछ समझ आ रही है, अभी भी नहीं आ रही, जी या अभी भी समझ नहीं आ रही? यहां से अब आपको एक और चीज समझ आएगी, वो ये चीज समझ आएगी कि भाई वायरस जो है वो इंसानों के ऊपर ही हमलावर क्यों है, बाकी भी तो जानदार है ना, उनके ऊपर क्यों हमलावर नहीं हो रहा?
समझ आ रही है? वो भी तो जानदार है ना। जैसे मिसाल के तौर पर गौर करें, जहर जो है, अगर जहर आप इंसान को दे मर जाएगा, जानवर को दे वो भी मर जाएगा। जहर तो सब पर असर करता है ना, जी बिल्कुल। बैक्टीरिया भी सब पर असर करता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वायरस जनाब सिर्फ इंसानों के ऊपर हमलावर है, बाकी किसी के ऊपर हमलावर नहीं। ये क्या बात है? ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उसकी जो आउटर लेयर है उसका, यानी वायरस का जो जाहिर है, वायरस पहले तो ये जाने वायरस है कि वायरस महज एक फिजिकल फॉर्म में मैथमेटिकल कोड है, एक नक्शा है, एक डिजाइन है। और वो डिजाइन जो है एक ऐसे डिजाइन के अंदर, एक ऐसी लेयर के अंदर बंद है जो लेयर इंसान की बॉडी के साथ कंपैटिबल है, इंसान के डीएनए के साथ कंपैटिबल है। अभी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। जब वो वायरस यानी वो शय जब आपके वजूद में, यानी वायरस जो मैथमेटिकल कोड आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है? देखती है कि क्या ये मेरे डीएनए मैच करता है, मेरे ब्लूप्रिंट के साथ मैच करता है, ये मेरा ही वजूद है। तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो धोखा देने में कामयाब हो जाती है, बॉडी उसके धोखे में आ जाती है, हाँ भाई ये मेरा ही है। ठीक है जी। अब वो खून के अंदर जाके नंगा, वो मैथमेटिकल कोड नंगा हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है? उसकी आउटर लेयर ने अपना काम कर दिया, वो वहीं तक थी। अब जब वो अंदर जाता है, उसका अंदर वाला बातन जब सामने आता है, तो वो आपकी बॉडी का नक्शा नहीं होता, वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक डिफरेंट नक्शा होता है। अब यहां से गेम शुरू होती है। आपकी बॉडी, वो जो कारीगर हैं, वो वर्कर हैं, वो जो नक्शा आता है, मैथमेटिकल कोड आता है, उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। अभी समझ आई भी नहीं आई? जी बिल्कुल। वो क्या करना शुरू कर देते हैं? वो गोया के मालिक ने कहा भाई ये काम करो, वो जो मालिक ने आके कहा वो करना शुरू कर दे। वो जो नक्शा आया है उस नक्शे के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जब वो करना शुरू कर दिया तो वो क्या है? अब वो आपकी बॉडी नहीं बन रही, वो आपकी, वो अंदर से, यानी आपका शरीर, आपका यानी वो है ही आपका बिगाड़ पूरा, वो बकायदा डिजाइन करके अंदर भेजा गया है। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? या अभी भी समझ नहीं आ रही? अब कोई भी वायरस हो, वायरस की वैक्सीन नहीं होती, ठीक है? जी जी। वैक्सीन वायरस की नहीं होती, कोई भी दवाई वायरस की नहीं होती, ना ही वायरस मरता है। आप जितने जी चाहे हाथ धो, साफ करो, ये करो, वो करो, जो जी चाहे करो, जितना जी चाहे एक दूसरे से दूर हो, फासले रखो, भाई ये जान लो वायरस जो है जब आपने प्रोड्यूस करके किसी की बॉडी के अंदर डाल दिया है, तो फिर वो उसकी बॉडी वही कोड जनरेट कर रही है। हर वक्त उसके जो डेड सेल बिखर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, अरबों खरबों डेड सेल आपके हर लम्हे बिखर रहे हैं। समझा? कहां से बचोगे? वो गधे के बचो, ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो, वो खोते दो पुत्रो, गधे के बचो। जिस बंदे के अंदर वायरस चला गया, उसकी बॉडी ने उसी कोड के मुताबिक, उसी मैथमेटिकल कोड के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर दिया, तो वो तो पूरी बॉडी वायरस बन गई। उसका तो एक डेड सेल वायरस है, वही वायरस है, वो तो हर जगह पर मौजूद है। कैसे बचोगे? समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी हाँ जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। कौन वायरस से बचता है? और वायरस की वैक्सीन नहीं होती, वायरस से बचाव क्या? गौर कीजिएगा। और वायरस की वैक्सीन के, वायरस की जो जिसे वैक्सीन कहते हैं वो क्या होता है? वो ये नहीं कि वायरस को मार देती, या ये जनाब ये स्प्रे करो, सैनिटाइजर लगाओ जी साफ हो जाता। वो गधे के बच्चों, वो जो वायरस को उसका इतना छोटा एक मैथमेटिकल कोड होता है, वो इन तुम्हारी स्प्रे से साफ होने वाला थोड़ा ही है। समझ नहीं आ रही? बेवकूफ जाल ना हूं। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़े। वो जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन ये होती है कि वायरस जो है ना, वायरस जो है उसका, जैसे आप कहते हैं डीएनए, हर शय का डीएनए होता है। डीएनए किसे कहते हैं? नक्शे को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी कोडिंग। वायरस जो है उसको स्टडी किया जाता है,
यानी उसका जो नक्शा है उसको पढ़ा जाता है। जब उसे पढ़ लिया जाता है तो फिर उसके मुताबिक एक कोड बनाया जाता है, एक इंफॉर्मेशन, एक अपना नक्शा बनाया जाता है। किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। अब जब हम नक्शा कहते हैं, नक्शे का मतलब ये नहीं होता कागजों पर लगाई हुई लकीरें। आप जो रिजक खा रहे हैं ये क्या है? नक्शा ही तो है। अब जो कुछ भी खा रहे हैं ये नक्शा ही तो है। जो बोल रहे हैं ये सब नक्शा, समझ आ रही है नहीं आ रही? अब क्या किया जाता है कि वायरस को स्टडी करके, तो स्टडी करने के बाद एक खुद से एक कोड जनरेट किया जाता है, उसको फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है। वो क्या होता है? वो बॉडी को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये जो शय है ना, आइंदा अगर जिस्म में आई तो इसे कबूल ना करें, ये धोखा है। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। आपकी बॉडी के अंदर महज ये कोड फीड किया जाता है कि ये जो, मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पुलिस वालों का कंप्यूटर होता है ना, तो वो कंप्यूटर के अंदर किसी का डाटा डाल दें, किसी चोर का, किसी डाकू का, वो सारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब जहां कहीं भी चेक होगा वो फौरी पकड़ा जाएगा, ये चोर है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी 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 तो महज आप वैक्सीन के जरिए आपकी बॉडी के कोड फराहम किया जाता है, इंफॉर्मेशन फराहम की जाती है कि भाई ये जो है ना, ये डाकू है, ये कातिल है। अब ये अंदर आए तो इसको अंदर ना घुसने देना, बल्कि मुंह से दाखिल हो, नीचे पहाने या पेशाब के जरिए खारिज कर देना, अंदर ना घुसने देना इसे। समझ आ रही है नहीं आ रही?